नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माघ शुक्ल पक्ष जया एकादशी। धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, भगवान, अब मैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में जानना चाहता हूँ। कृपा करके विस्तार सहित समझाइए कि इस एकादशी का नाम क्या है। इस व्रत में किस देवता का पूजन अर्चन करना चाहिए, इसे करने से क्या फल मिलता है। इससे संबंधित कोई कथा हो तो उसे भी सुनाने की कृपा करें। इन चर्चाओं में आपके श्री मुख से अमृत जैसी वाणी द्वारा मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा, कुंती पुत्र, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से प्राणी भूत प्रेत पिशाच आदि बुरी योनियों से छुटकारा पा लेता है। अतः विधि पूर्वक भगवान का पूजन अर्चन करके इस व्रत को करना चाहिए। श्री कृष्ण ने क्षण भर चुप रहकर पुनः बोले, अब तुम इस व्रत के मातम की कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार स्वर्गलोक के राजा इंद्र देवताओं के उपवन नंदवंदन में वन में मनोरंजन के लिए विहार कर रहे थे। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। गंधर्वों का गायन और गंधर्व कन्याओं का नृत्य चल रहा था। वहां एक गंधर्व कन्या ने एक गंधर्व को देखा। गंधर्व कन्या थी पुष्पावती और गंधर्व था माल्यवान। पुष्पावती माल्यवान की ओर आकर्षित हो गई और अपने हाव भावों से उसे रिझाने लगी। माल्यवान भी उसकी ओर आकर्षित हुआ और अपने गायन का सुर ताल भूल गया। फल यह हुआ कि संगीत की लय ताल बिगड़ गई। संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में जो देवता उपस्थित थे उनको यह अच्छा नहीं लगा। इंद्रदेव को भी यह बुरा लगा और उन्हें क्रोध आ गया, क्योंकि संगीत एक पवित्र साधना है और इसको भ्रष्ट करना महान अपराध है। क्रोध में उन्होंने पुष्पवती और माल्यवान को श्राप दे दिया। भ्रुकुटी तानते हुए उन्होंने कहा, माल्यवान और पुष्पवती, तुमने सरस्वती देवी का अपमान किया है। साथ ही गुरुजनों की उपस्थिति में संयम तोड़कर लज्जाजनक प्रदर्शन करके उनका भी अपमान किया है। इसलिए तुम्हें मनुष्य लोक में जाकर नीचे असमय पिशाचों जैसा जीवन बिताना होगा। इंद्र का शाप सुनकर पुष्पवती और माल्यवान बहुत लज्जित और दुखी हुए। वे पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर दुखी जीवन बिताने लगे। न उन्हें गंध का ज्ञान था, न रस और स्पर्श आदि का। वे बड़े असह्य दुखों को भोग रहे थे। न दिन और न रात में एक क्षण के लिए नींद आती थी। हिमालय पर ठंड बहुत पड़ती है, इसलिए ठंड के कारण उनके रोम खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन पिशाच ने पिशाचनी से कहा, यह योनि तो बहुत बुरी बुरी है। ये कष्ट भी हमसे सहे नहीं जा रहे हैं। नरक का जीवन भी इससे तो अच्छा होता है। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया। उस दिन इन्होंने कोई कुकृत्य भी नहीं किया, केवल फल फूल खाकर दिन बिता दिया और दुख के साथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठ रहे। सूर्य नारायण अस्त हो गए तो ठंड के कारण इन्होंने एक दूसरे से सटकर बड़ी मुश्किल से रात काटी। अगले दिन प्रातःकाल में ही इनका प्राणांत हो गया। तभी ये सुंदर अप्सरा और गंधर्व बन गए। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजकर स्वर्गलोक चले गए। आकाश में देवता लोग और गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। इन दोनों ने स्वर्ग में जाकर इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने उन दोनों को देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। उसने उन दोनों से पूछा, तुम्हारी पिशाच योनि कैसे छूटी। माल्यवान ने उत्तर दिया, देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत से प्राप्त पुण्य में से ही हमें यह योनि से छुटकारा मिला है। देवराज इंद्र प्रसन्न होकर बोले, माल्यवान, जया एकादशी के व्रत के पुण्य से तुम लोग पिशाच योनि से छुटकारा पाकर पवित्र हो गए हो। अतः हमारे लिए भी तुम वंदनीय हो, क्योंकि शिव एवं विष्णु के भक्त हमारे लिए वंदनीय होते हैं। तुम दोनों धन्य हो। अब यहाँ आनंद पूर्वक रहो। श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, इस जया एकादशी का व्रत करने से बुरी योनि से छुटकारा मिल जाता है। जो भी इस व्रत को कर लेता है, समझ लो वह सब तप यज्ञ दान आदि कर चुका है। उसके लिए यह सब करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जो इस व्रत को करते हैं वे 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास का आनंद भोगते हैं। जय एकादशी में धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा होती है। आहार गोंद गोलागिरी और मीठे चावल का लेना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
हे वासुदेव, जो भी ये कथा सुने उसके भी घर के सारे संकट हरना, सारी बुरी नेगेटिव ऊर्जा उनके घर से निकाल कर उनके घर में सब खुशियाँ प्रदान करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।